वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, जब प्रभु राम का जी का अवतार हुआ था, अवतरित हुए थे, तब निशाचरों में बौखलाहट शुरू हो गई थी। जब वो गुरुकुल में शिक्षा लेने गए तब बौखलाहट बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद विश्वामित्र जी इन निशाचरों को वध के लिए ले गए, तो बौखलाहट में निशाचर उतापात मचाना शुरू कर दिए थे। तो प्रभु राम को अस्त्र उठाना पड़ा और इन निशाचरों को वधित करके पृथ्वी से भार कम किया इनका। अब उस समय जब प्रभु राम आए थे तब बौखलाहट मचा। अब इस समय प्रभु राम जब 500 साल के बाद फिर अयोध्या आ रहे हैं तो फिर निशाचरों में बौखलाहट मची है। और अब निशाचर कौन है? मुगल काल में जब तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था तो कुछ अपने लोग ऐसे थे जो औलानाओं को बुलाकर जासूसी करते बताते थे। जासूस थे औलानाओं के। औलाना माने समझते होंगे आप। और खुद तो परिवर्तित नहीं हुए कि मुगल शासक के लिए जासूसी करके यह बताते थे कि कैसे किसका परिवर्तन कराया जाए। तो औलाना और जो मुगलों के लोग थे उनके घर आते थे, पार्टियां होती थी, रातों ही रुकते थे। निश्चित है नस्ल परिवर्तन भी हुआ होगा। अब जब उस समय कुछ लोग थे, नस्ल परिवर्तन हुआ तो धीरे धीरे अब उनकी जनसंख्या बढ़ी हुई है कुछ। अब वही जो है उन्हीं के खानदान के जो हमारे ही आपके भेष से, हमारे ही आपके बन के आज प्रभु श्री राम के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। इसमें एक नेवला प्रसाद हैं जो कहते हैं, नेवला प्रसाद का मतलब आप समझ गए होंगे, जो खुद ही कहा था मैं नेवला प्रसाद हूँ। कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है। तो बेटे मैं बता दूं कि हिंदू धर्म धोखा नहीं है, तेरी पैदाइश धोखे की है और धोखे में तू पैदा हो गया और धोखा देता ही चला आ रहा है। खुद नेता बनेगा, बेटा नेता बनेगा, बेटी नेता बनेगी, सब नेता बनेंगे, वोट लेंगे हिंदुओं का और बताएंगे हिंदू धर्म धोखा है। इसी कड़ी में दक्षिण का एक सड़ालीन है जो कहता है हिंदू सनातन धर्म डेंगू है। बेटे सनातन धर्म डेंगू नहीं है, तेरी विचारधारा जो है वह डेंगू से ज्यादा खतरनाक है और तू कलंक है इस पृथ्वी का। चारा चोर का लौंडा क्या कह रहा था आज कि मंदिर नहीं अस्पताल की जरूरत है। तो मैं बता दूं कि यह मंदिर प्रभु राम का मंदिर सरकारी खर्चे से नहीं बन रहा, ये प्रभु राम के भक्त बनवा रहे हैं। और तेरे अब्बा ने चारा घोटाला व्यवसाय से इतनी लंबी पूंजी इकट्ठा की है, तो तू हमको बता दे कि खुद के लिए माल, खुद के लिए लग्जरी जीवन सब कुछ तो एकत्रित कर लिया, तो कितने अस्पताल तेरे अब्बा ने बनवाए उस पैसे से? भक्तों के पैसे से मंदिर बन रही है तो इसे अस्पताल सूझ रहा है। और खुद कितना अस्पताल बनवाया इसका ब्यौरा यह परिवार नहीं देता। मित्रों, आज प्रभु राम के पद के आहट से इन निशाचरों में जो बौखलाहट है वह चरम पे आ चुका है, क्योंकि इनको पता है प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे और सूर्य का प्रताप तेज होगा और इनके शरीर में वो शक्ति नहीं है कि उस प्रताप को ये झेल पाएँ, उस गर्मी को सहन कर पाएँ। ये स्वतः जलकर खाक हो जाएंगे, इसलिए अभी से बौखलाई हुई है। मित्रों,
यह सनातन धर्म पे एकाएक हमला नहीं हो रहा है। जब जब हिंदू जागता है तब तब इसे सुलाने के लिए घुट्टी पिलाई जाती है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का होता है। आज इस समूहबद्ध राक्षसों का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस आतुर है। मैं बता दे रहा हूं कि अब का जो निशाचर वध होगा ये अपने आप में अनोखा वध होगा, क्योंकि न तीर से होगा, न तलवार से होगा, न बम से होगा, न बारूद से होगा। अब की जो निशाचरों का वध होगा वो ईवीएम के बटन से होगा, और हिंदू इतना ईवीएम का बटन दबाएंगे कि इन निशाचरों की आने वाली पीढ़ी जन्म लेने से मना कर देगी। हिंदू धर्म धोखा नहीं है। अगर हिंदू धर्म धोखा होता तो आज तुम यह शब्द बोलने के लायक नहीं रहते। हिंदू सनातन सहिष्णु धर्म है। हिंदू और सनातन अपने देश, अपनी माटी, अपने संविधान से प्यार करने वाली है समूह है। यही नहीं, हिंदू चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, देश के किसी कोने में हो, कहीं से रिपोर्ट नहीं आती कि उस देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं। और चारों तरफ आप नज़र उठा के देख लीजिए, किसी कौम में ऐसी चीज़ नहीं है। इसलिए मित्रों, मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आज महाराष्ट्र का एक निशाचर कहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र मांसाहारी थे। बिहार का एक मंत्री कहता है रामायण, रामचरितमानस जहर है। कांग्रेस का नेता कहता है मंदिर की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को आप जवाब देंगे। वंदे मातरम, भारत माता की।